एपिसोड की शुरुआत होती है और हम गांव के दो परिवारों को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि इन दोनों परिवारों के शीतल और दीपक शादी करने के लिए भाग गए थे और दोनों के पिता शीतल और दीपक को जान से मारने के लिए आतुर थे। पर गांव की सरपंच दोनों को शांत करती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे छोरे और छोरी ने गांव की सालों पुरानी परंपरा तोड़ी है, सालों पुराना श्राप जीवित करके अपने लिए मौत का रास्ता खोल दिया है। वहीं दीपक और शीतल भागकर अपने प्रकाश चाचा के पास पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों के लिए सबकी नजरों से दूर एक घर में रहने की व्यवस्था कर देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों आराम करो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये लो ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहनाओ, मजबूरी है कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर पा रहा, पर तुम देखना। सरपंच उस श्राप के बारे में बताती है कि एक प्रेमी जोड़ा था, सोनी और बीरा। उन्होंने भी भागकर शादी करना चाही, पर दोनों परिवारों ने उन्हें ढूंढ लिया और आखिरी फेरा पूरा होने से पहले ही उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। पर मरते मरते उन दोनों ने श्राप दिया कि आज के बाद अगर किसी ने भी इन दोनों गांव से भागकर प्रेम विवाह करने की कोशिश की तो हम उन दोनों को जान से मार देंगे। जैसे हमारा प्यार अधूरा रहा वैसे ही हम किसी का प्यार पूरा नहीं होने देंगे। और वो श्राप पिछले 100 साल से इन दोनों गांव पर लगा हुआ है। जिसने भी भागकर शादी करने की कोशिश की वो प्रेमी जोड़ा मारा गया, पर अब तुम दोनों के छोरे छोरी की वजह से वो श्राप पुनः जीवित हो गया। वहीं जब दीपक और शीतल उस कमरे में थे कि तभी दोनों आत्माएं मिलकर शीतल का दुपट्टा खींचकर मारने की कोशिश करती हैं। जहाँ दीपक जाकर उसे बचाता है पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता कि दुपट्टा किसने खींचा। वहीं जब दोनों अपनी प्यार भरी बातें कर रहे थे तो दीपक कहता है कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, एक बार शादी हो जाए सब मान जाएंगे। पर इसी बीच वो दोनों आत्माएं उस झूले पर आकर बैठ जाती हैं और तभी दीपक देखता है कि उनके साथ कोई और भी बैठा हुआ है। तो एकदम से वो उठ जाता है, पर दोबारा उसे झूले पर कोई दिखाई नहीं देता, जो उसे उसका वहम लगता है और दोनों जाकर सो जाते हैं। और उसी रात शीतल को कुछ गिरने की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उनका सामान बिखरा हुआ पड़ा था। शीतल को कुछ समझ नहीं आता तो उनका सामान किसने फैलाया, जबकि इस घर में तो वो दोनों ही हैं। और तभी शीतल को एक लाल जोड़ा पहने एक दुल्हन दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब वो उठकर आईने में देखती है तो उसे सोनी की आत्मा दिखाई देती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज सुनकर दीपक भी तुरंत उसके पास आ जाता है। पर वहाँ तो कोई नहीं था और शीतल दीपक को बताती है कि मैंने एक लड़की को देखा, वो काफी डरावनी लग रही थी। जब दीपक भी कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी झूले पर 2 लोगों को बैठा हुआ देखा था, पता नहीं हमारे साथ ये क्या और क्यों हो रहा है। जब शीतल कहती है कि दीपक जरूर इस घर में ही कुछ है, हम सुबह होते ही इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जब दीपक भी उसकी बात मान जाता है। वहीं अगले दिन जब दीपक अपने चाचा को बीती सारी घटना बताता है तो चाचा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम दोनों का वहम है और इतनी जल्दी दूसरे घर को ढूंढना भी मुश्किल है। वैसे भी 2 दिन की तो बात है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। और जब दोनों बता भी है कि कौन है वहाँ, पर तभी दोनों आत्माएं आकर उसे मारने की कोशिश करती हैं। पर तभी चाचा वहाँ जाते हैं, जो कहते हैं क्या हुआ, जागते हुए कोई सपना देखा क्या। जब दीपक बताता भी है कि मैंने किसी को देखा, पर चाचा अभी भी नहीं मानती। वहीं जब दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो उन्हें वही सरपंच दिखाई देती है और वो भी उन दोनों को देख लेती है और दोनों उन्हें देखकर भागते हैं। पर सरपंच कहती है कि मैं यहाँ अकेली आई हूँ, तुम्हारे घर वाले नहीं आए, मेरी बात सुनो, तुम दोनों की जान खतरे में है। जिसे सुनकर वो दोनों रुक जाते हैं। जहाँ सरपंच बताती है कि एक श्राप है जो हमारे दोनों गांव पर लगा हुआ है, बीरा और सोनी की आत्मा उन्हें मार देती है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आई हूँ। और इसी बीच सरपंच को एक गाड़ी आकर ठोक देती है और वो घायल हो जाती हैं। और तभी उन्हें भी बीरा और सोनी की आत्मा दिखाई देती है। वहीं दीपक ये सोच सोच कर परेशान था कि सरपंच क्या कह रही थी, कौन है ये बीरा और सोनी, जरूर कोई बात है, जो भी हमारे साथ घटा हो सकता है उसका संबंध इससे हो। और तभी वो झूला और दीपक तुरंत वहाँ से भागता है और अपने चाचा को बीरा और सोनी की बात बताता है। पर चाचा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब उस सरपंच ने तुम्हारे दिमाग में भर दिया है, मैंने तो कभी नहीं सुना उस श्राप या बीरा और सोनी के बारे में। ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं, झूठ बोल रही है वो सरपंच, तुम दोनों को अलग करने की साजिश है उसकी। फिर भी एक पल के लिए मैं तुम दोनों की बात मान लेता हूँ, मैं पता लगाऊंगा इस बारे में, लेकिन जब तक तुम कोई बेवकूफी मत करना, चला झूले ठीक करते हैं। चल दीपक से कहती है
कि चाहे किसी और को तुम पर भरोसा ना हो, पर मुझे तुम पर यकीन है कि तुमने जो भी देखा वो सब सच होगा, क्योंकि ये तो मैंने भी महसूस किया है। और तभी सोनी की आत्मा शीतल के शरीर में प्रवेश कर जाती है और कहती है कि तुम दोनों नहीं बचोगे, मरना होगा तुम्हें। और वो दीपक को हवा में लटका देती है, उसे मारने की कोशिश करती है, पर किसी तरह दीपक उसके हाथों से छूट जाता है और शीतल बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो कहती है कि अभी अभी क्या हुआ था, मुझे यहाँ नीचे किसने गिराया, बताओ दीपक। जब दीपक कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तुमने अभी अभी मुझे मारने की भी कोशिश की, पर शीतल कहती है कि मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। और तभी दीपक के अंदर भी वीरा की आत्मा प्रवेश कर जाती है और वो भी शीतल को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं दीपक नहीं, तेरी मौत हूँ। पर शीतल भी किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और तभी दीपक भी नॉर्मल हो जाता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है। और जब शीतल दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो दीपक बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हुआ था और उसे भी पता चलता है उसने भी शीतल को मारने की कोशिश की। वहीं अगली सुबह सरपंच कहती है कि कल अमावस्या है और उन दोनों आत्माओं की ताकत बढ़ जाएगी और वो आत्माएं पूरी तरह से दीपक और शीतल के शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और दोनों को मार डालेंगी। हमारे पास बस कल तक का समय है उन्हें बचाने का। मैंने पंडित जी से इसका समाधान निकलवाया है कि अगर हम पशु बलि देकर मरते प्राणी का खून अगर शीतल और दीपक के शरीर पर मल दें तो वो आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी और उनका श्राप भी पूरी तरह से इन दोनों गांवों से हट जाएगा। हमें तुरंत उन्हें ढूंढना होगा। जहाँ शीतल के पिता कहते हैं कि मैंने उन दोनों का पता लगा लिया है, हमें अभी निकलना होगा। वहीं प्रकाश चाचा एक पंडित को लेकर शीतल और दीपक के पास आ जाते हैं ताकि वो दोनों की शादी करवा सके। पर अब तक वीरा और सोनी की आत्मा दोनों के शरीर पर कब्जा कर चुकी थी, जिन्हें देखकर वो पंडित और चाचा डर जाते हैं। ये दीपक कहता है कि हम भी कब से इस पल का इंतजार कर रहे थे। पंडित, रचा हमारा विवाह, पढ़ मंत्र। पर पंडित वहाँ से भागने लगता है पर घर के गेट बंद हो जाते हैं। जब शीतल कहती है कि ब्याह तो तुझे करवाना ही पड़ेगा, बिना विवाह करवाए तू यहाँ से नहीं जा सकता। वही दीपक चाचा से कहता है कि हमारे श्राप के बारे में तू सब जानता था, इसलिए जानबूझकर तूने इन दोनों को बहलाया ताकि ये दोनों भागकर शादी कर लें और हमारा दिया श्राप पुनः जीवित हो जाए और तेरे भतीजे पर श्राप का असर हो और वो मर जाए और फिर ये पूरी जायदाद तेरे नाम हो जाए। सही कहा ना मैंने, ये तो मरेगा ही पर तुझे भी मरना होगा। और दीपक चाचा को भी जान से मार देता है और पंडित से कहता है कि पंडित, पढ़ मंत्र, कर हमारा ब्याह। ये भी आखिरी फेरे पर मरेंगे, इसी अग्निकुंड में जलकर, जैसे हम मरे थे। जिस तरह हमारा विवाह संपन्न नहीं हो पाया, इनका भी नहीं होगा। और पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वहीं सभी लोग भी शीतल और दीपक की तलाश में निकल जाते हैं और छठा फेरा पूरा होते ही पंडित बेहोश हो जाता है और दीपक अपने और शीतल के ऊपर मिट्टी का तेल डाल देता है और दोनों अग्निकुंड में जलने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी सभी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ चाचा की लाश पड़ी हुई थी और दोनों के ऊपर उन आत्माओं का कब्जा था। जहाँ सभी सोनी और वीरा की आत्मा से विनती करते हैं कि इन्हें छोड़ दो, ये भी तो तुम्हारी तरह प्रेम विवाह करना चाहते हैं, इन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। पर दीपक के अंदर वीरा की आत्मा कहती है कि ये दोनों तो मरेंगे ही और अगर किसी और ने भी इन दोनों की तरह प्रेम विवाह करने की कोशिश की तो वो भी मरेंगे। इन दोनों गाँव में कभी भी प्रेम विवाह नहीं होगा। जो सरपंच कहती है कि मेरे पूर्वजों ने जो गलती की थी उसकी मैं माफी मांगती हूँ, उस अपराध की सजा तो मुझे दे दो, पर इन दोनों को छोड़ दो। ये लो खंजर, मार डालो मुझे। और सरपंच अपने आप को खंजर मार लेती है और अपना खून दीपक और शीतल के चेहरे पर लगा देती है, क्योंकि मरते प्राणी का खून ही इन दोनों को बचा सकता था और श्राप से छुटकारा मिल सकता था। और खून लगते ही वीरा और सोनी की आत्मा जलने लगती है और नष्ट हो जाती है। और सरपंच ने अपनी जान देकर उन दोनों को बचाने के साथ साथ वीरा और सोनी की आत्मा को नष्ट किया और दोनों गाँव को भी उनके श्राप से छुटकारा दिलवाया। और शीतल और दीपक दोनों की बाद में शादी भी हो जाती है और इसी के साथ प्रेम विवाह एक श्राप इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।